Hello everybody, I am Dr. Ikeda Lal, a cornea, cataract and refractive surgery specialist from Delhi Eye Center and Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. And today we will discuss the precautions that one has to take after cataract surgery. मतलब आपके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, अब आपको क्या-क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आजकल जो ऑपरेशन होता है वो बहुत ही एडवांस टेक्निक से होता है। इसमें हम 95% केसेस में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं सुन करने के लिए, सिर्फ दवाई डाल के आँख को सुन करते हैं। तो इसकी वजह से प्रिकॉशंस बहुत कम हो गई हैं। हम मेन प्रिकॉशंस हाईलाइट करते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपने क्या ध्यान रखना है? आँख की सफाई रखनी है, आँख के अंदर पानी नहीं डालना है, लेकिन क्लेanलीनेस रखनी है। आपको स्टेराइल वाइप्स दिए जाते हैं कैटरैक्ट सर्जरी के बाद, आप उनसे अपने आई लैशेस क्लीन रखें क्योंकि दवाई आई लैशेस में चिपक जाती है। दवाई ठीक से टाइम पे डालें और शुगर बीपी का खास ध्यान रखें। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अब हम बात करते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद जो पहले बताया जाता था कि आपको लाइट में नहीं निकलना है या गैस पे नहीं जाना है, टीवी नहीं देखना है, ये सारे सवाल काफ़ी क्वेश्चंस हमसे पेशेंट्स पूछते हैं। ये सारी चीज़ें अब रेलेवेंट नहीं हैं क्योंकि एडवांसमेंट सर्जरी में इतनी हो चुकी है कि हम ये सर्जरी एक बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं जो कि सेल्फ सीलिंग इंसिजन होता है। मतलब जब हम आँख के बाहर आते हैं तो ये इंसिजन अपने आप सील हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अब बहुत ही कम हो गया है। इसलिए सर्दी, गर्मी, इन सब मौसम का भी कैटरैक्ट सर्जरी के रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कोई इंजेक्शन, पट्टी, टाका कुछ भी नहीं लगाया जाएगा। आपकी आँख देखने में वैसे ही लगेगी जैसे अभी दिखती है। बस हाँ, 3-4 दिन तक कम से कम आपने आँख के अंदर डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। आप नहा सकते हैं, गर्दन के नीचे से नहा सकते हैं, फेस करके धो सकते हैं, लेकिन आँख के अंदर वाटर स्प्लैश नहीं करेंगे। क्लीन रखेंगे आइस को, या आप वाइप्स यूज़ कर सकते हैं क्लीन रखने के लिए, या फिर आप पानी उबाल के उसके अंदर बड्स या कॉटन डाल के आइस को अच्छे से क्लीन करें क्योंकि पानी उबालने के बाद एक तरह से स्टेराइल या क्लीन हो जाता है। तो सफाई रखनी है, आँख के अंदर पानी नहीं छिड़कना है। आपको डिस्चार्ज कार्ड में जब आपको ओटी से डिस्चार्ज किया जाएगा सारी दवाइयाँ लिख के समझाई जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप दवाइयों का ध्यान रखें और दवाइयाँ ठीक से टाइम पे जिस तरह समझाया गया है आपके डॉक्टर ने उस हिसाब से दवाइयाँ डालें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एज सच फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको बाहर जाने का या टीवी देखने का या हाउस में किसी भी तरह का काम करने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शुरू में आपको लाइट थोड़ी ब्राइट लग सकती है, तो आप बाहर जा रहे हैं, अगर सनलाइट में जा रहे हैं तो आप सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। घर में अगर आप कंफर्टेबल हैं लाइट के साथ तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे टाइम काला चश्मा लगा के रखें। ये आपके कंफर्ट लेवल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत ही ज़रूरी अपना शुगर का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। शुगर और बीपी ये चीज़ें सर्जरी के पहले भी कंट्रोल होनी चाहिए और शुगर लेवल से हीलिंग में भी फ़र्क पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सर्जरी के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, हाइपरटेंसिव नहीं हैं, आपको शुगर बीपी नहीं है, तो एज सच खाने पीने का आपके ऊपर कोई स्पेसिफिक परहेज नहीं है। आप सब कुछ खा पी सकते हैं, अपना वर्कआउट रूटीन कर सकते हैं, बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं। तो अब ये कैटरैक्ट सर्जरी इतनी एडवांस हो गई है कि आप अपने कैटरैक्ट सर्जरी को डिले नहीं करवाएं। अगर कैटरैक्ट की वजह से आपकी नज़र धुंधली हो रही है तो घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है विदाउट एनी मेजर पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशंस। Thank you, and I hope this video was helpful to understand what you have to do after cataract surgery.